हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज चलते हैं व्रज की भूमि में। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन व्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भवसागर से तरने तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? गोपी ने मन ही मन सोचा, और ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया। हरि बोल, धन्य है ये भोली भाली गोपी। और गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है, और ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और उसकी किटकिट भी कौन सुने। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगा। तो गोपी बोली, बाबा, नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी, कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? अरे, क्या हो गया है? पानी में भी कोई चल सकता है क्या? नाव तो लेनी ही पड़ेगी। चल, बुला नाविक को। गोपी बोली, बाबा, आप ही ने तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान नाम का आश्रय लेकर भव सागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते? और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी, तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया, और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा तो कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली, तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि ओ गोपी, तू तो धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही पर स्वयं का नाम आश्रय नहीं लिया। सच में भक्त मित्रों, हम भगवान का नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं रखते कि जिससे हमें इसका पूरा पूरा लाभ मिले। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है कि जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता। अतएव भगवान नाम में पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हमें सच्चे दिल से, पूरे भाव में, एक छोटे बालक जैसे अपनी माँ के लिए रोता है, उसी भाव से प्रभु नाम का सिमरन और जप करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो अब आप समझ गए होंगे ज़रूर कि इस जीवन के भवसागर से हम किस गुत्थी से,
किस कुंजी से पार कर सकते हैं? तो दोस्तों, जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।